भागलपुर के प्रख्यात केमिस्ट्री शिक्षक सीबी सिंह के द्वारा एचडीएफसी बैंक से लोन लेने के बाद उनके अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या किए जाने के मामले को लेकर आज कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एचडीएफसी बैंक द्वारा अविलंब शिक्षक के परिजनों से माफी मांगे जाने और उनके बच्चों का 25 वर्षों तक भरण पोषण करने की जिम्मेवारी लेने की बात कही गई। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कृष्ण चैतन्य ने कहा कि अगर जल्द से जल्द एचडीएफसी बैंक उनकी मांगों को नहीं मानता तो 50 लाख विद्यार्थी जो उनके फेडरेशन के अलग अलग कोचिंग में पढ़ते हैं उनसे एचडीएफसी बैंक से किसी भी प्रकार का ताल्लुक नहीं रखने की अपील की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान मृतक शिक्षक सीबी सिंह की बहन सहित भागलपुर के प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद थे। एचडीएफसी कॉम्पेंसेशन नहीं देती फैमिली को और फैमिली से माफी नहीं मांगती, हम ये इंश्योर करेंगे कि सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज के जो भी अकाउंट्स है ऑल ओवर इंडिया उनको रद्द कर देंगे। तो इसके लिए 1 महीने का टाइम देते हैं एचडीएफसी बैंक को, पहले माफ़ी मांगे और उसका सब्सटैंशियल कॉम्पेंसेशन और जो बच्चों का पूरा 25 साल तक जो भी खर्चा होता है उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्पेंसेशन है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में वो कॉम्पेंसेशन जो बनता है वो दे दें। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के चाणक्य बिहार कॉलोनी निवासी वैभव कुमार अपनी मां और पिताजी के साथ भागलपुर के सीनियर एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। सीनियर एसपी निताशा गुड़िया को दिए आवेदन में वैभव ने अपने पड़ोसी शंभुनाथ भगत, उनकी पत्नी साधना देवी, पुत्र इंद्र कुमार और उनके दामाद महेश कुमार के द्वारा अपने मकान उन्हें नहीं बेचने को लेकर पूरे परिवार के साथ दोबारा मारपीट करने का आरोप लगाया। वैभव ने बताया कि 2019 में भी उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसको लेकर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। वहीं वैभव की मां ने बताया कि उसके पड़ोसी शंभुनाथ भगत का दामाद पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है और जिस तरह मकान के लिए उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके चलते उनका पुत्र अपराधी बन जाता है तो इसके लिए पुलिस विभाग ही जिम्मेदार होगा। जिस विभाग को लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई है, उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा लोगों के साथ किया जा रहा व्यवहार पूरे पुलिस महकमा को शर्मसार करने वाला है। एक मिनट क्या नाम हुआ? मेरा नाम अलका शर्मा है। मेरा घर है 0 माइल में। मेरा बच्चा महेश चाणक्य बिहार कॉलोनी का हम रहने वाला है। मेरा बच्चा लोग महेश कुमार कहाँ आई है? अभी कहाँ आई? अभी एसपी कोटी में हम आए हैं अपने कार्यालय में अपने रिपोर्ट देने के लिए। मेरा मामला क्या है? मेरा मामला ये है कि मेरा बच्चा लोग का हमेशा टॉर्चर कर रहा है, मारपीट कर रहा है। महेश कुमार की पत्नी, उसका सास ससुर थाना प्रभारी है, वो थाना प्रभारी है तिलका मादी का, वो हमारा साथ अत्याचार कर रहा है मेरा बच्चा लोग के साथ। बचा लो मेरे बच्चा को। अगर मेरा बच्चा बदमाश बन जाएगा तो आज का युवा बदमाश हो रहा है, बन जाएगा। बचा लो। कारण क्या है? कारण यही है, कुछ मेरा जमीन बेच के भागो, घर से भाग जाओ, नहीं रहने देंगे, बेचो हमको बेच दो, भाग जाओ घर छोड़ के, नहीं तो तुम्हारा बेटा को बर्बाद देंगे। सास ससुर वो खुद बाबर का मिश्र किशनगंज से ट्रांसफर लेकर यहाँ खुद हम लोग को परेशान करने के लिए आया है कि मेरा किसी तरह से केस उठा लो, नहीं तो तुमको मरवा देंगे। और बड़ा वाला रॉड 2 इंची का एंगल वाला रॉड लेके पूरा मेरा पैर एकदम खिंचक दिया, हड्डी तोड़ दिया, मेरा हड्डी तोड़ दिया मेरा। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान डीडीसी सुनील कुमार, एडीएम राजेश झराजा, आईसीडीएस के डीपीओ अर्चना कुमारी सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दोबारा संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के दौरान अलग अलग विभागों से निकलने वाली झांकियां इस बार नहीं निकाले जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। भागलपुर के जगदीशपुर थाना के पुरैनी निवासी इसरत खातून ने गांव के ही दबंग पड़ोसी मोहम्मद आजम और उसके परिवार के लोगों के द्वारा पूरे परिवार के साथ मारपीट करने का आवेदन सीनियर एसपी निताशा गुड़िया को दिया है। इसरत खातून द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया कि मारपीट की घटना में उसके 7 माह की गर्भवती गोतनी को गंभीर चोट लगी है। साथ ही इसरत ने बताया कि आरोपियों के द्वारा उनके सास ससुर ननद को घर से भगाकर घर में तोड़फोड़ भी किया गया और इसकी शिकायत 8 जनवरी को जगदीशपुर थाने में करने के बावजूद अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हुआ क्या था, वो जमीन के लेकर के लफड़ा 10 साल से विवाद चल रहा है। थाना गए, थाना पुलिस ने सुनाया कि 8 घंटा रहे थाना में बैठ करके
कौन थाना? जगदीशपुर थाना। नौगछिया के खेरपुर कदवा दुर्गा मंदिर के जमीन अतिक्रमण के मामले में अभियुक्त बनाए गए उप सरपंच परमानंद शर्मा को सुबह कदवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर बाबा बिशु राउत पुल के संपर्क पथ खैरपुर कदवा के स्थित बांस बल्ली लगाकर करीब 4 घंटे तक सड़क को जाम रखा, जिससे भटगामा 0 माइल व कदवा मिलन चौक की ओर भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम में कई सवारी गाड़ियों के साथ साथ स्कूली बस भी फंसे रहे। विरोध प्रदर्शन में शामिल रणविजय शर्मा, राजकिशोर शर्मा, मुन्ना मंडल व सरपंच वीरेंद्र मंडल के साथ अन्य का कहना था कि खैरपुर कदवा दुर्गा मंदिर के जमीन अतिक्रमण को लेकर 1 साल पहले हंगामा हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा 27 लोगों को नामजद करते हुए 173 अज्ञात लोगों के खिलाफ कदवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार एक के बाद एक को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। आक्रोशित लोगों के द्वारा घंटों सड़क जाम रहने के बाद कदवा थाना पुलिस के द्वारा आक्रोशित लोगों को वरीय पुलिस पदाधिकारियों से बात कराए जाने के बाद जाम तोड़ा जा सका। दुर्गा स्थान में विवाद हुआ था, अतिक्रमण मुक्त किया जाए फील्ड को। पुलिस ने झूठा आरोप लगा दिया कि हरवे हथियार के साथ हमारा राइफल छीनने का कोशिश कर रहा था, मतलब वो सब बात नहीं था। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में युद्ध स्तर पर 46वें दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही है। जहां अभी तक एक ही काउंटर पर फॉर्म लिया जा रहा था, उसको बढ़ाकर 3 कर दिया गया है, जिससे छात्रों को होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। इस बार राजभवन के द्वारा पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में वर्चुअल मोड में दीक्षांत समारोह कराने का फैसला लिया गया है। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखते हुए छात्रों का हुजूम फॉर्म लेने को लेकर काउंटर पर उमड़ पड़ा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के वैसे छात्र जो इस बार दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे हैं और दीक्षांत समारोह के ड्रेस के लिए 800 रुपये दिए थे, अब उनको मात्र 200 रुपये ही देना होगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पहले 800 रुपये लिए जा रहे थे, अब छात्रों को 200 रुपये ही देना होगा और वैसे छात्र जो 800 रुपये जमा कर दिए हैं, उनका बाकी 600 रुपये दीक्षांत समारोह के बाद कैश काउंटर से वापस दे दिया जाएगा। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।
भाजपा के भागलपुर तिलका मांझी मंडल के द्वारा स्थानीय तिलका मांझी बजरंग बली स्थान में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा कोरोना के संक्रमण को मात देकर स्वस्थ होकर वापस घर आने की खुशी में पूजा पाठ का आयोजन किया गया। तिलका मांझी भाजपा मंडल के अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने ईश्वर से उनकी लंबी आयु की कामना भी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, जिससे वह देश की सेवा और बेहतर ढंग से कर सके। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो बाबा को ऊर्जा प्रदान करें, जिससे अभी कोरोना काल के बाद अभी वैक्सीन का कार्य होने वाला है और उनकी महती भूमिका रहने वाली है उस कार्य में। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने नौगछिया बाजार में लगने वाले जाम की समस्या से रूबरू होने के लिए खुद पूरे नौगछिया बाजार का पैदल भ्रमण किया। एसपी ने हड़िया पट्टी रोड, दुर्गा मंदिर रोड, बम काली मंदिर रोड में पैदल गश्त करते हुए सभी दुकानदारों से दुकान के आगे लगाए गए सामान को हटाने की बात करते हुए कहा कि दुकानदारों के द्वारा बाहर सामान रखे जाने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एसपी ने दुकानदारों को दोबारा ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही। अभी पूरा बाजार हम पैदल घूमे, हमारे साथ में एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी है, तो देखा कि जाम का जो मुख्य कारण है दुकानदारों के द्वारा अपना दुकान के सामान रोड पर रख दिया गया। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट मैसेज देता हूँ, जो भी दुकानदार अपना सामान रोड पर डिस्प्ले किए रखे हैं पहले खुद हटा लें। मैं विश्वास करता हूँ स्व अनुशासन वो खुद हटा लें। नहीं हटाएंगे तो प्रशासन की ओर से सारा सामान को जब्त कर लिया जाएगा। जमानत जब्त नहीं करेंगे, भारी जुर्माना भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक जाम किसी परिस्थिति में नहीं हो। नाथनगर के मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के रहमतबाग स्थित अतिक्रमित जमीन पर अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने पहुंचे नाथनगर सीओ राजेश कुमार, नाथनगर थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन, मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार व भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। मामला अतिक्रमण बात का था, रास्ते का अतिक्रमण था और इसमें अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही थी। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशन के आलोक में मजिस्ट्रेट की बाली हुई और अतिक्रमण हटाया गया। पीरपैंती विधानसभा से भाजपा विधायक इंजीनियर ललन कुमार ने अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित स्कीम जो अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति PMSSC की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरण परिवर्तन के साथ अनुमोदित की है, ताकि वे अपने उच्चतम शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। इस स्कीम के तहत गरीब से गरीब परिवार के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, अगले 5 वर्षों में उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 59.048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें से केंद्र सरकार 60% खर्च करेगी, शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण DBT मोड के माध्यम से और अधिमान्य आधार सबल भुगतान प्रणाली को प्रयोग में लाकर किया जाएगा। यह स्कीम वर्ष 2021-22 से प्रारंभ होगी। विधायक के द्वारा इस स्कीम की अन्य बारीकियों को विस्तार पूर्वक बताया गया। मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष विविका गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह उपस्थित थे। अपने उस शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए ट्यूशन लेते हैं, उनका ट्यूशन फी भी उसमें इंक्लूड होगा। मासिक रख रखाव भत्ता है और भी कुछ तरह का उनका मंथली एक्सपेंसेस आते हैं, वो रखा जाएगा। अगले 5 वर्षों में लगभग 1.36 करोड़ सबसे गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।